हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज में। आज कंबाइंड लीवरेज हालांकि स्टार्ट करने वाला था, बट फाइनेंशियल लीवरेज के कुछ मैंने क्वेश्चंस देखा और मुझे लगा कि भाई ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चन इसको बताना चाहिए। तो आज हम फाइनेंशियल लीवरेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को बताता हूँ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखें। कहता है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अंस लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया अंस लिमिटेड का, इंफॉर्मेशन आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल है, उस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया देख लेते हैं अपन लोग। तो इक्विटी शेयर अपन को कैपिटल दिया 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन को दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर। सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जो कि कितना दिया है देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर है और दिया है कितना 12 लाख। तो 12 लाख रुपए लिख लो। इसके बाद अपन लोग को दिया है 9% डिवेंचर। सो 9% डिवेंचर ले लेते हैं और 9% डिवेंचर कितना दिया भाई हम लोगों को 15 लाख। तो 15 लाख रुपए 9% डिवेंचर दिया है। इसी तरीके से इसके अलावा ईबीआईटी, प्रेजेंट ईबीआईटी हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें 10 लाख रुपए ईबीआईटी का दे दिया है। और कंपनी जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट किसका दिया अपन लोग को 40% दिया है। टैक्स रेट जो दिया है कितना परसेंट दिया हुआ है 40%। आपको कैलकुलेट करने बोलता है फाइनेंशियल लीवरेज। आपको कहता है कि फाइंड आउट करिए फाइनेंशियल लीवरेज। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई फाइंड आउट कर लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, तो फाइनेंशियल लीवरेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखो फाइनेंशियल लीवरेज का। तो सर फॉर्मूला होता है EBIT, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप अपन काम करना चालू करते। देखो EBIT दिया है क्या, हाँ सर डायरेक्ट EBIT दिया है, तो डायरेक्ट ले लो EBIT। सो EBIT कितना दिया अपन लोग को 10 लाख। तो 10 लाख रुपए क्या कर लो, ले लो 10 लाख। अब इसमें से लेस क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखो डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट कितना देते हो, डिवेंचर है 9%, 15 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे 9%, यानी तकरीबन कितना आ जाएगा 90,000 रुपये समथिंग क्या हो जाएगा निकल आएगा। ठीक है, देख लो फिर भी निकाल के 15 लाख का 9%। तो 9% निकालो कितना आएगा, सॉरी 1,35,000 आएगा। सॉरी 1 लाख कितना आ जाएगा 35,000। ठीक इसी प्रकार प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है, लेकिन याद है ना हमने बोला था कि प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल तो लोगे, बट उसको आप किस में कन्वर्ट करना आप लोग के लिए जरूरी है, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना क्या है जरूरी है। तो ये काम आप अलग से भी कर सकते हो या यहीं पे कर सकते हो। चलो यहीं पे कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लो। तो देखो प्रेफरेंस डिविडेंड को डायरेक्ट निकालते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालोगे 12 लाख है, 12 लाख का 10% निकालोगे 1,20,000 आएगा और 1 माइनस टैक्स रेट। सो 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%। यानी कि अपन क्या करेंगे 1,20,000 में से 0.6 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सब तो आता है ना निकालने में। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 0.6 करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग घटा देते हैं, हमारा EBIT निकल आया, EBT निकल आएगा। तो चलो देखें 10 लाख में दोनों चीजों को घटा दो। 10 लाख माइनस कर देंगे 1,35,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 2 लाख रुपए। तो ये आ जाएगा 6,65,000 रुपए। ये आ गया हमारा कितना 6,65,000 रुपए। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकते हैं, तो अपन निकाल सकते हैं दैट फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय क्या EBT। ओके, तो EBIT कितना दिया भाई हम लोगों को, EBIT दिया कितना 10 लाख रुपए डिवाइड बाय EBT हम लोग को दिया 6,65,000 रुपए। ठीक है, चलो पुट कर दो, वैल्यू पे पुट करो, आंसर बताइए कितना आ रहा है, डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,65,000, तो ये आ जाएगा 1.5037 है, ऑलमोस्ट 4 ले सकते हैं, 1.504 ले लीजिए आप लोग ऑलमोस्ट। तो ये आ गया 1.504। देखो कितना आसान था फाइनेंशियल लीवरेज निकालना। तो इस प्रकार से अपन एक क्वेश्चन देख लिए फाइनेंशियल लीवरेज का। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में IMP लगा सकते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ सारा लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए। बोल रहे कंपनी का अर्निंग दिया है, अर्निंग अपन को दिया है, अर्निंग दिया और क्या कहता है मालूम, अर्निंग बोलता है आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट घट चुका है, इंटरेस्ट क्या हो चुका है घट चुका है, बट बिफोर टैक्स मतलब इसमें टैक्स अभी क्या है
घटा नहीं, बट हमको क्या चाहिए होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी ना घटा और टैक्स भी ना घटाओ। और फिलहाल अपन को कितना दिया, 2 लाख रुपए दिया, ठीक है भाई 2 लाख रुपए दिया, लिख लो 2 लाख रुपए। इसके बाद कहता है द कंपनी हैज इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख। कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू किया हुआ है, और वो भी कितने रुपए वाला इशू किया है, 5 लाख रुपीज वाला क्या कर रखा है, इशू कर रखा है। फिर हमको कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 लाख। इसके अलावा 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, वो भी कितने रुपए वाला, 5 लाख रुपीज वाला मार्केट में इशू कर रखा है। आगे क्या कहता है देखते हैं। फिर कहता है 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹110 ईच। इस बार उसके पास 25,000 इक्विटी शेयर है, और वो भी एक शेयर कितने रुपए का है, ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कुल मिला के कितने रुपए का रहा होगा, 2.5 लाख। ओके, तो इस प्रकार 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए का हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। इन अबव सिचुएशन कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इस बार आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने बोलता है। सो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री निकालने के लिए बोलता है। इस बार डिग्री की बात करेंगे। इफ EBIT बीइंग 2 लाख तो क्या होगा, और 3 लाख तो क्या होगा, मतलब अगर बोल रहा है दोनों दो केस में निकालने बोलता है। अगर आपका EBIT रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ है तो क्या होगा, अगर EBIT 2 लाख रुपए होता तो क्या होगा। और दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर हमारा EBIT जो होगा वो 3 लाख रुपए होगा तो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज। ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या करने बोलता है, निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सॉल्यूशन। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का हमने 2 बात की थी, तो हमने 2 फॉर्मूला बताया था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चेंज इन EBT, एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, यही वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो यार यहाँ पर EBT ना लेके आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे अर्निंग पर शेयर ले लिया करना, अदरवाइज EBT ही लो, लेकिन कई जगह अर्निंग पर शेयर लेते हैं तो ज़्यादातर अर्निंग पर शेयर लेना, तो अर्निंग पर शेयर ले लेंगे, ठीक है। खैर ठीक है, तो अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, हमको EBIT चाहिए और अर्निंग क्या चाहिए, पर शेयर चाहिए। चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जिस्टिंग की बात करा जाए तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग EBIT, देखो जब भी चेंज वाली बात आती है, याद होगा ऑपरेटिंग लीवरेज हमने बनाया था तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग अपन लेके चलते थे और बाकी फिर दूसरे वैल्यूज से जो कंडीशंस देते थे उसमें कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेके चलेंगे। फिलहाल फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए। तो जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। खैर अपन सीधा चेंज की बात करेंगे तो यार इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की बात कर लो। देखो क्या बोला है, हमको EBIT चाहिए, हमको चाहिए एग्जिस्टिंग EBIT चाहिए। तो समझो देखो ये जो EBIT दिया अपन लोग को 2 लाख दिया, बट ये EBIT नहीं है, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। मतलब ये कैसा अर्निंग है, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ये अर्निंग है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ऐसा है ये। कितना रुपए, 2 लाख रुपए। हमको क्या चाहिए होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो देखो यार बिफोर टैक्स तो है ये, बट बिफोर इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट घट चुका है। अगर मैं इंटरेस्ट इसमें जोड़ दूं, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो बात बन सकती है, सीधा EBIT निकल आएगा। तो इस प्रकार से मैं इंटरेस्ट जोड़ देता हूँ। और इंटरेस्ट कितना, देखो 10% डिवेंचर है 5 लाख का, तो 5 लाख का अगर मैं 10% निकाल लूँ कितना आ जाता है भाई, 50,000 आ जाता है। तो मैं जोड़ देता हूँ, तो ये मेरा एग्जिस्टिंग EBIT आ गया। फिलहाल मेरा जो EBIT है एग्जिस्टिंग, वो मेरा EBIT आ गया कितना, 2.5 लाख, ठीक है। तो इस प्रकार मैं कॉलम बना लेता हूँ ना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लूँगा, मुझे चाहिए 3 कॉलम। ये मेरा एग्जिस्टिंग EBIT का कॉलम है, एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग EBIT कितना है, 2.5 लाख रुपए है, ठीक है EBIT। और कहता है कि अगर क्या होता, अगर वो 2 लाख होता तो क्या होता EBIT, और दूसरा कंडीशन बोलता है अगर 3 लाख होता EBIT तो क्या होता, एग्जिस्टिंग को लेके चलेंगे अपन लोग, ठीक है। तो कॉलम बन गया हमारा, ठीक। हमको चाहिए अर्निंग पर शेयर और EBIT, मुझे अर्निंग पर शेयर तक जाना है। तो फॉर्मूला आपको पता है EBIT क्या था, फॉर्मूला डायरेक्ट EBIT से स्टार्ट करते हैं, याद होगा ना, मैंने पूरा सेल्स से स्टार्ट किया था। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर अपन लोग निकालते थे EBIT आता था, फिर अपन उसमें इंटरेस्ट घटाते थे, तो लगातार चीज़ें आती थी। तो पहले EBIT घटा लो। तो EBIT कितना है, 2 लाख, फिर 2.5 लाख, और फिर कितना, 3 लाख, ठीक है। अब इसमें आप लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस करते, कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 10% बोले तो कितना, 50,000, हर केस में 50,000, और कितना 50,000, क्योंकि आपका डिवेंचर है 5 लाख का, 10% निकालोगे 50,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी जगह तुरंत आप प्रेफरेंस डिविडेंड खटाक से क्या करते हो, माइनस करते हो।
ठीक है, तो चलो ठीक है, 50,000 अपन इंटरेस्ट घटा लेते हैं, फिर चलो सीधा घटा ही लेते हैं। तो हम लोग घटा लेते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या घटाएंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है। तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, और इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दो। क्या यहाँ पे टैक्स रेट दिया है? चेक करना पड़ेगा भाई, टैक्स रेट दिया कि नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में हाँ भाई टैक्स रेट 50% दिया था, 50% टैक्स रेट दिया था। लिख लेते हैं टैक्स रेट कितना दिया था, 50%। इसको लिख लो 50% टैक्स रेट। तो देखो 1 माइनस 50%, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 0.5 करेंगे, लगभग 1 लाख आना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 1 लाख आएगा। तो ये आ गया कितना? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, चलिए तो घटा दीजिए, आ जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। चलो देखें तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा। अगर अपन 2 लाख में से 1.5 लाख घटा देते हैं तो 50,000 बचता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग अगर घटाया जाए 2.5 लाख, 2.5 लाख 50,000, 1 लाख, 1 लाख बच जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन काम कर सकते हैं। या तो देखो अर्निंग पर शेयर भी निकालोगे तब भी वही फॉर्मूला आएगा, EBIT भी निकालोगे तब भी वही फॉर्मूला आएगा, जो भी आप लीजिए। मैं आपको अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखा रहा था, अगर आप EBT में भी निकालोगे तो भी आपका आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अर्निंग पर शेयर में निकाल रहे थे, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेस क्या कर देते हैं? टैक्स बताया था आपको, टैक्स कितना परसेंट? 50%। चलो टैक्स घटा देते हैं, तो 25,000 ये आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? टैक्स 50%, 50,000 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा कितना? 75,000 रुपये। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये आ गया 25,000 रुपये, ये आ गया 50,000 रुपये घटाने से, और ये आ गया 75,000 रुपये। दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर अर्निंग पर शेयर निकालना है तो आप क्या करो, अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटीज के साथ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ डिवाइड कर दीजिए। क्या निकल आएगा? अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। चलो अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो 25,000 शेयर से, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 25,000 शेयर है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना? 25,000। तो 25,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 25,000 है। तो 25,000 डिवाइड बाय 25,000 कर लो। चलो 25,000 डिवाइड बाय 25,000 कर लो, कितना रुपये आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद फिर अपन करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000 है, और 25,000 क्या है? अपना नंबर ऑफ इक्विटीज है, तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये 75,000 है, डिवाइड बाय करेंगे 25,000, नंबर ऑफ इक्विटीज कितना आ जाएगा? 3 रुपये आ जाएगा। दिस इज योर अर्निंग पर शेयर। ओके, सब आ गया। तो ये आ गया अपना अर्निंग पर शेयर। अब देखो जो चेंज करना वैसा कर लो, सिखाया गया था। हमको चाहिए फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS, यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के परसेंटेज में क्या चेंज हुआ है तो आपको आता है ना निकालना। चलो पहला अपन लोग किसको लेके चलेंगे? नंबर एक 2 लाख वाले को लेंगे। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹2 लाख। अगर 2 लाख होता है तो क्या कहानी है? देखो 2 लाख होता है तो क्या कहानी आती है? देखो अर्निंग पर शेयर निकालना, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो क्या सीखे थे हम लोग? अगर अपन को चाहिए परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर परसेंटेज चेंज चाहिए तो क्या चाहिए? चेंज इन अर्निंग पर शेयर। चेंज इन अर्निंग पर शेयर किससे कंपेयर करते थे? एग्जिस्टिंग से। देखो एग्जिस्टिंग से कंपेयर करोगे हमेशा। 2 रुपये था, 2 लाख वाला बना रहे हो ना, 2 रुपये था, अभी कितना हो गया? 1 रुपये। कितने का चेंजेस आया? -1 रुपये का। आई बात समझ में? ठीक है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग अर्निंग पर शेयर। एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग कितना है? 2 रुपये है, इंटू क्या कर देना? 100। चलो सॉल्व करोगे -50% आ जाएगा, देख लेना। आई बात समझ में कि नहीं? तो चेंज इन अर्निंग पर शेयर -50% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किससे कंपेयर करोगे? एग्जिस्टिंग वाले से। 2.5 लाख था, कितना हो गया? 2 लाख। बोलो कितने कमी आई? 50,000 माइनस, तो क्या लिखेंगे? -50,000 माइनस कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000 की गिरावट आ गई। 2.5 लाख था, 2 लाख हो गया, यानी 50,000 गिरावट आ गई। ओके, तो डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT कितना भाई? 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख ले लो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करके देख लो कितना आता है। अगर इसको सॉल्व करोगे 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5 लाख, ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? -20%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख एग्जिस्टिंग वाला, तो कितना आ जाएगा? 20%, -20%, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ओके,
तो -20% आ जाएगा। ठीक, तो चलो अपन निकालते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग पर शेयर। तो परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग पर शेयर कितना, -50% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ गया भाई, -20%। तो चलो इसको सॉल्व कर दीजिए। 50 डिवाइड बाय क्या कर दीजिए आप लोग, 20 कर दीजिए। अगर आप 50 डिवाइडेड बाय 20 करते हो तो कितना पाते देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 20 सो आ जाएगा 2.5। देखना 2.5% आया, दिस इज योर अनफेवरेबल। आंसर क्या है, अनफेवरेबल, क्योंकि माइनस में तो क्या निकल आएगा, अनफेवरेबल क्या हो जाएगा, निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो, तो पहला हमने 2 लाख से कंपेयर किया, अब हम 3 लाख से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस बार मैं किससे कंपेयर करूंगा, 3 लाख से। समझना, देखो 3 लाख से परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो देखो पहले एग्जिस्टिंग से कंपेयर करोगे, पहले 2 रुपये था, अब 3 रुपये है। क्या हुआ, 1 रुपया बढ़ गया, तो 1 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग अर्निंग पर शेयर। तो एग्जिस्टिंग कितना, 2 रुपये, 2 ही रुपये रख लो। क्या आया आंसर, +50 आ गया आंसर। सही बात है। ठीक, वैसे हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो देखो ईबीआईटी में क्या चेंजेस आया, एग्जिस्टिंग से कंपेयर करेंगे। 2 लाख 2.5 लाख था, 3 लाख हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया। तो 50,000 क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, प्लस हो गया 50,000। और एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख ले लो। आंसर क्या आया, +20%। आई बात समझ में? ठीक है, तो वैसे आप क्या करोगे, +50% डिवाइड बाय करोगे +20%। तो आंसर क्या आएगा, +2.5। दिस इज योर आंसर फेवरेबल। तो आंसर किस में आ जाएगा, फेवरेबल में। अगर 3 लाख को लेके चलोगे सेम आंसर आएगा, बट आंसर किस में आएगा, फेवरेबल। तो इस प्रकार अगर हम लोग को डिग्री भी पूछेगा तो हम लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई बात समझ में आप सभी को? चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग का फाइनेंशियल लीवरेज जो था, अब सही मायनों में कहा जा सकता है कि हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंबाइंड लीवरेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगली मुलाकात अगले क्लास में होगी। थैंक यू।